अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल दोस्तों। फाइनली अ मोस्ट डिमांडिंग कंपैरिजन, Oppo Reno 11F अच्छा है या Vivo V30e। तो लेट्स फाइंड आउट कौन सा फोन आपको लेना चाहिए, किस कैटेगरी में। वीडियो को आपने अंत तक देखना है, पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंपेयर द प्राइस। अब यहाँ कोई प्राइस कट नहीं लग रहा और कोई सीन भी नहीं है प्राइस कट लगने का, क्योंकि फिलहाल जो जून का बजट आएगा फिर ही पता लगेगा कि क्या चीज़ है क्या नहीं। Oppo Reno 11F 80,000 रुपए की रिटेल प्राइस में डिस्काउंट के साथ 71-72 हज़ार का मिलता है, और वहीं पर Vivo 90,000 की रिटेल प्राइस से लॉन्च हुआ है V30e, डिस्काउंट के साथ 81,500 मिलता है। मतलब 10,000 रुपए का डिफरेंस आपको दोनों ही फोन्स की प्राइस में देखने को मिलेगा। बट ये डिफरेंस क्या बिल्ड क्वालिटी में इंप्रेशन डालता है या इंपैक्ट करता है? तो बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं। अब अगर Oppo Reno 11F की बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, देखो प्लास्टिक फ्रेम और बॉक्सी डिजाइन के साथ आता है, एक ग्लास्टिक स्टफ है रियर साइड पर। ऑल्दो इसमें जो ग्रीन कलर है वो ज्यादा अट्रैक्टिव है, बट हाँ ये ब्लू वाला कलर भी ना एक वेव टाइप का फील लेके आता है, बट मुझे इन हैंड फील इतनी अच्छी नहीं आती। लाइक ग्लास बिल्ड क्वालिटी की थोड़ी प्रीमियम होती है। अगर आप एक ऐसे बंदे जिसको ग्लास बिल्ड क्वालिटी पसंद आता है तो ये वीवो का ये वाला जो ब्राउन कलर है ना, ये एजीसी ग्लास बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। और कैमरा मॉड्यूल भी थोड़ा सा ना सर्कल शेप में एक अच्छी अपील लुक प्रोवाइड करता है, इन हैंड फील थोड़ी अच्छी कराता है। वेट का थोड़ा फर्क है, 185-86 ग्राम के अराउंड वीवो V30 में है, Oppo Reno 11F का 175 अराउंड को देखने को मिलेगा। थिकनेस की बात करते हैं तो कर्व डिस्प्ले के साथ यहाँ पर जो फ्रेम है ये प्लास्टिक वाला वीवो V30 में भी है, बट ये थोड़ा थिन फील होता है। ओप्पो वाला फोन थोड़ा थिक फील होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई डिफरेंस है। बस Vivo V30e 7.65 mm है और यहाँ पर 7.5 mm है। हालांकि अगर आप ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन देखोगे तो Oppo Reno 11F की जरा कम है, लेकिन Vivo V30e की थोड़ी थिकनेस ज्यादा होती है। बट इन हैंड फील करोगे ना तो आपको V30e फ्रंट जो कॉर्नर्स है, मतलब जो डिस्प्ले कर्व्ड है और रियर कर्व्ड है ना, उसकी वजह से थोड़ा स्लिम फील होने वाला है। अगेन यहाँ पर अगर हम लोग IP रेटिंग की बात करते हैं, IP64 की रेटिंग Vivo V30e ऑफर करता है, लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पर IP65 की रेटिंग हमें Oppo Reno 11F में मिल जाती है। तो बिल्ड क्वालिटी अप टू यू कि आपको कौन सा डिजाइन पसंद आता है, बट मेरा थोड़ा सा टिल्ट जाएगा Vivo V30e की तरफ। ग्लास बिल्ड क्वालिटी की वजह से भी थोड़ा सा इन हैंड फील एक प्रीमियम फोन की कराता है, ये थोड़ा आपको थोड़ा थिक फील होने वाला है। बट वहीं पर अगर हम डिस्प्ले की बात करते हैं, देखो भाई अब अगर एक ऐसे पर्सन हो जिसको कर्व डिस्प्ले चाहिए तो यस, ये कर्व डिस्प्ले का एक प्रीमियम फीचर जरूर है हमारे Vivo V30e में। बट Oppo Reno 11F में एक फ्लैट डिस्प्ले, आप दोनों ही फोन जो है ना वो फुल HD रेजोल्यूशन लेके आते हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर लेके आते हैं, 120 हर्ट्ज का जो है ना वो डिस्प्ले लेके आते हैं। बट यहाँ अगर स्क्रीन टू बेजल्स की बात करोगे तो Oppo Reno 11F में मुझे थोड़ा बेटर लगा है। लाइक फ्लैट डिस्प्ले थोड़ा सा प्रीमियम फील कराता है Oppo Reno 11F का। और अगर डिस्प्ले साइज की बात करोगे तो 6.78 इंचेस का V30e है, 6.7 इंचेस का हमें मिलता है Oppo Reno 11F। आउटडोर विजिबिलिटी दोनों फोन 11-1300 बिग ब्राइटनेस नेट लेके आते हैं। बट अगर आप बिल्कुल साइड बाय साइड दोनों को रख के चेक करना चाहोगे ना तो ओप्पो का UI थोड़ा ब्राइटर भी है, कलर पंची भी है। हमने डे लाइट में देखा है तो दोनों इजीली विजिबल जरूर है, बट हाँ मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कलर जो है ना वो ओप्पो का बेटर लगा है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, दोनों के ही हमें अच्छे देखने को मिल जाते हैं, कुछ कस्टमाइजेशन भी मिलती है। और यहाँ पर स्कॉच सेंसेशन की फ्रंट साइड पर प्रोटेक्शन मिलती है। व्यू में 3D कर्व्ड है तो आपको थोड़ा सा ग्लास टेम्पर्ड ग्लास वगैरह थोड़ा इसका महंगा मिलेगा। यहाँ पर फ्लैट वाला 100-200 का मिल जाता है, बट यहाँ पर 500-700 रुपये आपको एक्स्ट्रा कर्व डिस्प्ले लगाना पड़ेगा। बट येस, कर्व डिस्प्ले इज अ प्रीमियम थिंग और थोड़ी स्मूथनेस भी अच्छी फील आ जाती है। और Oppo Reno 11F में पांडा ग्लास बिल्ड क्वालिटी मिलती है। स्ट्रॉन्गर जरूर है दोनों ही फोन्स, बट फ्लैट जल्दी टूटेगा नहीं। कर्व का थोड़ा टेंशन रहता है कि भाई गिर गया तो डैमेज होने का डर रहता है। बट इंटरेस्टिंगली यहाँ पर अगर आप विजुअल एक्सपीरियंस की बात करते हो, मतलब हम लोग HDR की बात करें तो YouTube की वीडियो 2160p HDR तक आप Oppo के फ़ोन में चला सकोगे, लेकिन Vivo का फ़ोन नहीं चलाता। Vivo के फ़ोन में ये आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। दोनों फ़ोन वाइड वन L1 सपोर्ट करते हैं, फुल HD रेजोल्यूशन है, बट अनफॉर्चुनेट दोनों ही फ़ोन HDR नेटफ्लिक्स पे नहीं प्रोवाइड करते। बट हाँ यहाँ पर Oppo का फ़ोन अगर आप YouTube की वीडियोस को HDR में देखना चाहते हो तो कलर्स थोड़े डिटेल्ड मिलते हैं और स्मूथनेस भी थोड़ी बेटर देखने को मिल जाती है Oppo के डिस्प्ले में। बट परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। बट परफॉर्मेंस से पहले मैं चाहूंगा कि हम कैमरा को जरूर डिस्कस कर लें। अब अगर हम Vivo की बात करते हैं तो यहाँ पर रियर पर आपको एक 50 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सेंसर देखने को मिलता है, Sony IMX822, और एक अल्ट्रा वाइड सेंसर 8 मेगापिक्सल का है, फ्रंट 32 मेगापिक्सल का सेंसर लेके आता है। लेकिन Oppo Reno 11F की रियर साइड की बात करते हो तो यहाँ पर EIS की सपोर्ट है 64 मेगापिक्सल का, और यहाँ भी सोनी का ही सेंसर देखने को मिलता है। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, फ्रंट यहाँ भी 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। दोनों ही फोन्स 4K 30 FPS को सपोर्ट करते हैं।
पहले ये फ्रंट कैमरा की आप वीडियोस देखें, फिर हम बैक कैमरा की बात करते हैं और यहाँ आप जज कर पाओगे कि कैमरा कैटेगरी में कौन सा फ़ोन बेटर है, कौन सा नहीं। और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कौन सा फ़ोन बेटर लगा है, कौन सा नहीं। तो भाई कैमरा में दोनों फ़ोन्स के फ्रंट कैमरा में इस टाइम हम लोग ना 1080p 30 fps से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। दोनों ही फ़ोन्स के अंदर थोड़ा बहुत जूम वाला ऑप्शन सिर्फ आपको वीवो में मिलता है। जैसा अभी ये 2x जूम हो गया ना, वो आपको ओप्पो में नहीं मिलता। पर रियल डायनामिक रेंज का आइडिया हो जाएगा स्काई किस फ़ोन का बेटर है। पोस्ट प्रोसेस के बाद ही वीडियो में थोड़ा डिफरेंस पड़ जाता होता है। यहाँ मैंने कलर्स इसलिए रखे हैं ताकि कलरफुल ज़िंदगी, वैसे तो फीकी फीकी हो गई है पाकिस्तान में रहते हुए, लेकिन माइक की क्वालिटी जो है ना वो ओप्पो रेनो 11F की आपने बतानी है फीकी है, क्रिस्प है। कलर से भी ज़रा एंजॉय कर लेना। स्टेबल मोड मिलता है रेनो 11F में जो कि वीवो V30e के फ्रंट साइड पे नहीं मिलता, तो इसको भी ऑन करके देख लेते हैं। तो स्टेबल मोड ऑन करने के बाद ना थोड़ा सा मुंह बड़ा हो जाएगा, करीब आ जाएगा, क्रॉप सेंसर हो जाएगा। तो अगर आप ज़रा बड़े मुँह वाले हैं ना तो फिर आपको थोड़ा सा लंबा हाथ रखना पड़ेगा। ऑल्दो यहाँ स्टेबलाइजेशन देख लेते हैं, डायरेक्ट सनलाइट देख लेते हैं कहाँ पर आती है, वाइट हेड किस में सेटल था ये भी आपको आइडिया हो जाएगा। फिर दोबारा पहनते हैं, बाल बाल आ जाए भाई एक दफ़ा। यहाँ जो माइक है ना मैं V30e का यूज़ कर रहा हूँ, रियर पर आइडिया हो जाएगा। बाद अब इनकी मज़ीद ऑप्शंस को चेक करते हैं फ्रंट कैमरा की। अब इससे पहले कि हम लोग 4K 30 fps को खेलें, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अभी तक आपको कौन सा फ़ोन बेटर लग रहा है। बहरहाल 4K 30 fps पे फ्रंट कैमरा दोनों फ़ोन्स के ऊपर आपको 4K 30 fps मिल जाता है, तो यू कैन हैव इजीली आइडिया कि दोनों फ़ोन्स कैसे काम करते हैं। वैसे वीवो थोड़ा क्रॉप सेंसर है 4K 30 fps पे। इधर डायनामिक रेंज भी चेक कर सकते हैं और बाकी कलर वलर अगेंस्ट द लाइट 4K 30 fps में कैसी कैसी नहीं, तो क्लियरली आपको यहाँ आइडिया हो जाएगा। वैसे 4K में भी ये जूम कर लेता और ये जूम नहीं करता ओप्पो वाला फ़ोन। और भाई इंटरेस्टिंगली ओप्पो का फ़ोन फ्रंट कैमरा से 1080p 30 fps पे ये जो ब्लर वाली वीडियो है ना प्रोवाइड करता है, और क्या कलर दे रहा है भाई। वीवो में ये फ्रंट कैमरा में आपको ऑप्शन नहीं मिलती, तो ओप्पो इज़ क्लियरली विनर हियर। अब भाई ये फ्रंट की वीडियोस थी और क्लियरली यहाँ पर आपने डिफरेंस देखा होगा। मुझे पर्सनली यहाँ पर ओप्पो रेनो 11F बड़ा शॉक करता है जब भी मैं किसी फ़ोन के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ ना भाई। वीडियोस में तो काफ़ी तगड़ा है, लाइक सपोर्ट अच्छी देखने को मिल जाती है फ्रंट कैमरा में। अगर आप देखोगे, हाँ ये वीवो का फ़ोन थोड़ा वाइड एंगल ज़रूर है, बट डायनेमिक रेंज में वो एक्सपोजर सेट करना या डायनेमिक रेंज वॉश्ड आउट नजर आई है। इवन जो शर्ट का कलर है वो भी वॉश्ड आउट, हालांकि ब्लैक है, ग्रे दिखा रहा है। तो वीवो यहाँ पर मुझे लगता है कि इसको अपडेट के थ्रू सॉल्व करने की जरूरत है। वीडियोस में इतना बेटर मुझे देखने को नहीं मिला। बट फ्रंट कैमरा की फोटोज की बात करते हैं। अब देखो किसी किसी कंडीशन में तो ठीक है, ये कलर साइंस दोनों अपनी अपनी लेके आते हैं, बट ज्यादातर कंडीशन जो हमने चेक की हैं उसमें ओप्पो ज्यादा बेटर है। बट हाँ, अगर आपने कैप पहनी है, ग्लासेस लगाए हैं, तो फ्रंट कैमरा सिंगल कैमरा है। एज डिटेक्शन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको इशू दोनों फोन्स में ना एआई के थ्रू ये करते हैं, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा। बट मुझे जो बेहतर चीज़ लगी है ओप्पो के अंदर, एक तो ये ब्लर वीडियो 1080p रिकॉर्ड करता है, दूसरा यहाँ पर आपको थोड़े बुके फ्लेयर टाइप के इफेक्ट मिल जाते हैं। ऑल्दो लट्स यहाँ भी हैं, बट मेरी प्रेफरेंस थोड़ी वीडियोस के हिसाब से होती है, तो ओप्पो रेनो 11F का फ्रंट कैमरा मुझे ज़्यादा बेटर लगा। इवन 4K 30 fps में भी अगर आप कलर्स देखोगे ना तो ज़्यादा बेटर देखने को मिले। बट अगर रियर कैमरा की बात करते हैं, अब देखो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सिर्फ फोटोज के लिए यूज़ की गई है V30e में, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं ओप्पो रेनो 11F की, EIS के साथ आता है। ये 1080p 30 fps वाला आप क्लिप देख रहे हो। वीवो में स्टेबल मोड 30 fps काम करता है, लेकिन इस क्लिप में मैंने जो है ना वो स्टेबल मोड दोनों को ही ऑफ किया हुआ था। स्टेबलाइजेशन मुझे प्रॉपर देखने को नहीं मिली है वीवो V30e में। कलर वॉश्ड आउट थे, हायर एक्सपोजर की तरफ था। ओप्पो डार्क कॉन्ट्रास्ट की तरफ था और कलर काफी सैचुरेटेड और मतलब एक कहते हैं ना कि आई प्लीजिंग कलर्स हमें देखने को मिल रहे थे, तो ये ओप्पो वाला फोन प्रोवाइड कर रहा था। लेकिन जैसे ही हम वीवो में स्टेबल मोड ऑन करते हैं उतनी स्टेबलाइजेशन फिर भी नहीं मिल रही थी। हालांकि EIS ओप्पो का ज्यादा बेटर काम करता हुआ मिला है, लेकिन ओप्पो में जो स्टेबलाइजेशन मोड मिलता है, जैसे इसको ऑन करोगे ना तो ये 1080p 60 fps पे चला जाएगा। अब यहाँ पर आप डिफरेंस देख सकते हो। अगेन वही जो कलर टोन हमें फ्रंट में डिफरेंसेस मिल रहे थे, वैसा ही हमें यहाँ भी देखने को मिल रहे हैं। लाइक रियर कैमरा में मुझे काफ़ी हद तक जो वीवो का V30e है ये कलर वॉश्ड आउट करता हुआ नजर आता है। 4K 30 fps पे भी हमने चेक किया इसको। अगेन ओप्पो रेनो 11F वीडियोग्राफी में इज फार बेटर देन वीवो V30e, बट बुके वीडियो 720p रियर साइड से मिलती है हमें ओप्पो रेनो 11F में। वीवो V30 में ना फ्रंट में ई में जो है ना फ्रंट में मिलती है ना बैक में मिलती है, बट ओप्पो रेनो 11F जो है वो रिकॉर्ड कर लेता है। कुछ कलर रिप्रोडक्शन फोटोज की बात कर लेते हैं। पहले है तो हम बात करते हैं ना 64 मेगापिक्सल और 50 मेगापिक्सल की। इन पिक्चर्स को अगर आप देखोगे ना तो क्लियरली यहाँ पर ओप्पो का डिटेल अच्छा है। लाइक इसके अंदर हाइलाइट्स और शेडोज अच्छे तरीके से बैलेंस करता है। ये जो एल्गोरिथम इसका जो पोस्ट प्रोसेस है ना वो बहुत जबरदस्त मुझे लगा रेनो 11F का खासकर। लेकिन वहीं पर वीवो थोड़ा फिर अगेन ब्राइटर एक्सप्लोर पे था, डिटेल ज्यादा मेंटेन नहीं रख पाया। कलर रिप्रोडक्शन में देखोगे तो आपको ओप्पो रेनो 11F थोड़ा बेटर लगने वाला है। क्लोजअप शॉट्स में ओप्पो रेनो 11F डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छी है, कलर प्रोड्यूस अच्छे कर लेता है। लेकिन अगर ह्यूमन स्किन टोन की बात करोगे तो किसी किसी कैटेगरी में वीवो V30e भी बेटर रहा है, किसी किसी कैटेगरी में हमारा रेनो 11F भी रहा है।
बट अगेंस्ट द लाइट V30e थोड़ा स्ट्रगल करता है, कई बार एक्सपोजर को ही सेट नहीं कर पाता, काफ़ी डार्क कर देता है, जो मुझे थोड़ी सी अनोइंग चीज़ लगी है। या लगे सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम के थ्रू चीज़ें ठीक हो सकती हैं, अपडेट्स के थ्रू भी हो सकती हैं, बट वीवो के ज़्यादातर जो फैन फॉलोइंग है ना वो कैमरा सेंट्रिक डिवाइस को ले रहे होते हैं। बट यहाँ पर ओप्पो रेनो 11F की जो पिक्चर है वो आपको ज़्यादा बेटर लगेगी किसी कैटेगरी में। बट पोर्ट्रेट्स पे आते हैं, आप दोनों फोन जो है ना वो दो फोकल लेंस सपोर्ट करते हैं, मतलब 1x और 2x में आपको दोनों चीज़ मिलेगी, बेटे टेलीफोटो लेंस दोनों में कोई नहीं आता। बट 1x में अगेन वीवो थोड़ा ब्राइटर कॉन्ट्रास्ट, इसको आपको बात को एडिट करना पड़ेगा, हाईलाइट्स और शेडोज को जरा कम करना पड़ेगा, कॉन्ट्रास्ट डालना पड़ेगा। ओप्पो रेडी टू अपलोड वाली आपको फोटो प्रोवाइड करता है। 2x जूम करने के बाद यस वीवो में थोड़ी डिटेल अच्छी मुझे मिली है किसी किसी कैटेगरी में, लेकिन अगेंस्ट द लाइट यहाँ पोर्ट्रेट के अंदर भी ये मसला रहा है भाई कि मतलब अगेंस्ट द लाइट ना वीवो थोड़ा डार्क कॉन्ट्रास्ट पे चला जाता है। किसी को ये चीज़ अच्छी भी लगती है बट किसी किसी को अच्छी नहीं लगेगी, तो ये कंसिस्टेंसी का थोड़ा सा मसला वीवो V30e में आपको देखने को मिलेगा। इंडोर लाइट्स में भी हमने चेक किया, वीवो V30e की रियर साइड पे जो ओरा लाइट है ना, इसका इंप्लीमेंट मुझे अच्छा लगता है। लाइक आप इसका टेम्परेचर केल्विन सेट कर सकते हो, ये चीज़ अच्छी लगी है। इंडोर लाइट्स के अंदर भी हमारा वही एक्सपीरियंस रहा है जो कि डे लाइट में रहा है। तो क्लियरली यहाँ पर अगर कैमरा का ओपिनियन कंक्लूड करते हैं ना, तो भाई मुझे ये लगता है कि रेनो 11F इज फॉर अ कैमरा अगर आप कंसीडर कर रहे हो बॉक्स बैक फोन में, तो इन दोनों में अगर कंपेयर कर रहे होगे तो रेनो 11F ने बहुत कम्पीट किया, मतलब अच्छा कैमरा रिजल्ट जो है प्रोवाइड किया है। आते हैं कुछ परफॉर्मेंस की तरफ। अब दोनों ही फोन्स 5G हार्डवेयर लेके आते हैं। Oppo Reno 11F में Dimensity 7050 वाला हार्डवेयर मिलता है, 6nm फैब्रिकेशन वाला है, 2.6 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड लेके आता है। माली का GPU मिलता है आपको G68 MC4 वाला। वहीं पर हमारा जो Vivo V30e है Snapdragon 6 Gen 1 4nm टेक्नोलॉजी लेके आता है, 2.2 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड है। अगेन Adreno 710 का GPU मिलता है, 8GB 256GB के रैम और रोम के वेरिएंट के साथ आते हैं। Reno 11F में UFS 3.1 का स्टोरेज है, लेकिन यहाँ पर UFS 2.2 का स्टोरेज मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स दोनों फोन Android 14 के साथ आते हैं। 2 साल की अपडेट क्लियरली आपको दोनों फोन के अंदर मेंशन है कि मिल जाती है, एंड्रॉइड अपडेट मिल जाती है, तो मसला भी सॉल्व हो गया। बेंचमार्क स्कोर देखोगे तो 10-15 हज़ार के नंबर का ही फर्क आपको मिलेगा। Reno 11F थोड़े से बेंचमार्क स्कोर्स मेंटेन कर लेता है, बट हमने इसको रियल लाइफ में यूज करके देखा है। अब रियल लाइफ में और बेंचमार्क स्कोर्स में कभी कभी बहुत डिफरेंसेस होते हैं, कीप इट इन योर माइंड। मतलब मैंने ये देखा कि वीवो का अगर हम बूटअप टेस्ट करते हैं तो रेनो बेटर है, लेकिन अगर हम लोग स्पीड टेस्ट जो एप्लीकेशंस रन करके देखते हैं तो जो अपनी यूआई की एप्लीकेशंस हैं वीवो का फ़ोन काफ़ी बेहतर काम करता हुआ मुझे नज़र आया। लाइक बहुत सारी एप्लीकेशंस, अगर 10 एप्लीकेशन में से मैं देखता हूँ तो 7 एप्लीकेशन वीवो का फ़ोन पहले लोड करता है सीपीयू में, अपने इन रैम मेमोरी अच्छी रख लेता है। लेकिन ओप्पो थोड़ा सा डिले नज़र आया। दैट डजंट मीन कि ओप्पो बहुत ही डिले था, बट हाँ डिले जो नोटिसेबल डिले होता है वो डिले होता है। लेकिन उसी तरीके से हम लोगों ने इनका सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट भी रन करके देखा। अब यहाँ थ्रॉटल के अंदर वीवो वाला फोन 42 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर भी ले जाता है, लेकिन अगर आप ग्राफ देखोगे तो टोटल ग्रीन रहा है और सीपीयू को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन रखता है। अभी इसमें फैब्रिकेशन प्रोसेस बोल लो, वीवो का अपने यूआई का एल्गोरिथम बोलो, तो ये कंसिस्टेंट रहा है। ओप्पो 38 डिग्री सेल्सियस तक रहा है, लेकिन थोड़ा सा ग्राफ डाउन या थोड़ा सा येलोइश हमें ग्राफ देखने को मिला है, पर दैट डजंट मीन कि ये अच्छा काम नहीं कर रहा था। टेम्परेचर ज़्यादा गेन नहीं किया। यहाँ ग्लास बिल्ड क्वालिटी है, फ्रंट पे पांडा ग्लास है, थोड़ा कर्व्ड है, तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर जो है ना Vivo V30 जनरेट करता हुआ मिलेगा। उसके साथ साथ ही हम लोगों ने एंड्रो टेस्ट रन करके देखा है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो Oppo Reno 11F में थोड़ी सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा है, बट दैट डजंट मीन कि Vivo V30e अच्छा काम नहीं कर रहा था। पूरा टेस्ट जो है ना एंड्रो टेस्ट Vivo V30e पहले रन करता है, लेकिन अगर हम नंबर्स छोटे छोटे देखते हैं ना तो किसी कैटेगरी में Oppo Reno 11F बेटर था, किसी कैटेगरी में जो है ना V30e बेहतर था। बट वहीं पर हम जब स्टोरेज टेस्ट रन करते हैं तो क्लियरली यहाँ पर अगर आपने कोई एडिटिंग करनी है, रेंडरिंग करनी है, तो रेंडरिंग स्पीड UFS 3.1 के साथ Oppo Reno 11F में आपको ज़्यादा बेटर देखने को मिलेगी। तो एडिटिंग अच्छी हैंडल कर लेता है, और UFS 3.1 जो है ना वो आपको लॉन्ग लाइफ थोड़ी सी फ़ोन की जो अपनी स्टोरेज है, मतलब आपको फ़ोन स्लो होता हुआ नहीं मिलेगा, रीड और राइट की स्पीड अच्छी है, तो ये थोड़ा सा एडवांटेज हमारे Oppo Reno 11F को जाता है। वैसे दोनों के अंदर 5G बैंड जो है 10-12 के इजीली मिल जाते हैं, 4G प्लस ये सपोर्ट कर लेते हैं। गेमिंग के ऊपर आते हैं। अब वीवो का फ़ोन V30e जो है ना ये 40 FPS प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर क्लियरली 60 FPS का एडवांटेज हमारे Oppo Reno 11F को जाता है। बट ये बात याद रखिएगा, जब आप वार्म टेम्परेचर पे खेल रहे होंगे ना तो टेम्परेचर कहीं 40 डिग्री तक ये गेन करता है, और फ्रेम जो है ना वो 50 to 60 FPS फ्लक्चुएट होते हैं। बट हाँ अच्छी बात है कि 60 FPS प्रोवाइड करता है, बट ओप्पो ने कहीं नहीं क्लेम किया कि ये गेमिंग फ़ोन है। बट अगर 40 FPS और 60 FPS में से एक चूज़ करना होगा तो गेमिंग के लिए यहाँ पर डेफिनेटली Oppo Reno 11F बेटर है। तो ऑल ओवर परफॉर्मेंस में अगर हम लोग देखते हैं तो 10,000 रुपये का डिफरेंस है, तो यहाँ पॉइंट ज़्यादा है Oppo Reno 11F। आते हैं कुछ बैटरीज की तरफ। अब क्लियरली इस सेशन में ना मैं ये कहूँगा कि हमारा Vivo V30e बेहतर है। 5500 mAh के साथ आता है।
आपको बड़ा बैटरी साइज मिलता है, लेकिन वहीं पर 44-45 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। Oppo Reno 11F में 67 वॉट की फास्ट चार्जिंग है और हाँ, यहाँ पर 5000 mAh 500 mAh का फर्क है। बैटरी टाइमिंग थोड़ी बेटर होगी, बट चार्ज करते हुए हमने नोटिस किया है कि Reno 11F थोड़ा फास्ट चार्ज होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है 67 वॉट है, तो अगर डिफरेंस अगर देखोगे ना तो आपको 10-15 मिनट का फर्क मिलने वाला है। Oppo Reno 11F 35 से 50 मिनट में फुली चार्ज हो जाता है। वहीं पर Vivo V30e जो है ना, वो तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद, एक तो वैसे ही 500 mAh ज़्यादा है, दूसरी चार्जिंग जो स्पीड है वो भी 20 से कम आती है, मतलब तो ये डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। दोनों फोन सिंगल स्पीकर से आते हैं, तो स्पीकर का ज़्यादा आपने टेंशन नहीं लेनी, स्पीकर दोनों की ज़रा नॉर्मल मिलते हैं। तो ओवरऑल ये था कंपैरिजन दोनों ही फोन्स का। अब फाइनल कंक्लूड कर लेते हैं ताकि आप लोग भी डिसाइड कर पाओ कौन सा फोन बेटर कौन सा नहीं। डिजाइन लेना है, कर्व स्क्रीन लेनी है, 5500 mAh बैटरी लेनी है, तो यस डेफिनेटली V30e। दैट डजंट मीन कि परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बट अगर आपने कैमरा लेना है, डिस्प्ले में HDR की सपोर्ट अच्छी लेनी है, फ्लैट स्क्रीन आपको पसंद है और आपने जो है ना वो 67 और फास्ट चार्जिंग भी इंजॉय करनी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर Oppo Reno 11F विल बी अ चॉइस। तो अब आपकी अपनी चॉइस है। मैं दोनों को उस हिसाब से आपको बता चुका हूँ। कैमरा तो मेरी नज़र में Oppo Reno 11F का ज़्यादा बेटर है। आपकी जो राय हो, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इतनी इजाजत। मैं हूं लिबास मास्क से, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।